बिरहले वेदना फैलायो, पहिराउन गुतेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। तर पनि आएनन् मोहना, साँझ पर्यो आएनन् मोहना, बिरहले वेदना फैलायो। पहिराउन गुथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। तर पनि आएनन् मोहन। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाके, दर्शनको प्यासी नयन रात दिन जागे। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाके, दर्शनका प्यासी नयन रात दिन जागे। कल्पनाले बनाएको फुलहरू रङ्गी टिपे, आँसु धागो प्रेम सियो सिन्दुर सुन्दरमा लगासे। तर पनि आएनन् मोहन। कल्पनाको फुलहरू रङ्गी चङ्गी टिपे, आँसु धागो प्रेम सियो सिन्दुर सुन्दर माला गासे। तर पनि आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालका माथि, आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालका माथि। चारै पहर दिन बिताई घाम डाँडा माथि, पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी। बिरहले छुट्दैछ आँसु मन ताती ताती, तर पनि आएनन् मोहन, आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालका माथि, चाह पर दिन बिताई घाम डाँडा माथि। पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनको साथी। बिरहले छुट्छ आँसु झन ताती ताती, तर पनि आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। आउनु होला भन्दा भन्दै झ्याउकिरी बास्यो, आउनु होला भन्दा भन्दै झ्याउकिरी बास्यो। बिरहलाई गिजाउँदै अन्धकार हाँस्यो। आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा, कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा सारा। आज पनि आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। तर पनि आएनन् मोहन, साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। बिरहले वेदना फैलायो। तर पनि आएनन् मोहन। भगवते वासुदेवाय। र अहिले अब 26 अध्यायमा भण्डासुर र ललिता माताको युद्धको प्रसङ्ग चल्दैछ। अघिसम्ममा 75 अध्याय 54 अध्याय श्लोकसम्म अघि सक्यो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, मायाबिनी ललिता नामकी कोही युद्ध में नहार्ने वाली स्त्री, 75 होइन 57 है, 57 श्लोकसम्म अघि 26 अध्यायको। अब 58 श्लोकबाट यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार का उसी दैत्यराज भण्डासुर ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेज दिया तथा 200 अक्षौणी सेना उनके साथ भेज दी। 200 अक्षौणी सेना को मुख्य अर्थात सेनापति का युद्ध तिलक लगाकर अपनी भ्रुकुटियाँ खींचकर हाथों में शस्त्र धारण कर घर से निकल पड़े। भंडा पुत्रों को निकल पड़ने पर पृथ्वी निराधार होकर कांपने लगे। अनेकों प्रकार का उत्पन्न होने से
होने लगे और सारा संसार विशेष भयभीत हो गया। वो महापराक्रमी पुत्र जब चल रहे थे तब सैकड़ों और पर महलों पर ऊपर से पूरा पूरा नारियों को उनके ऊपर खाली खिलेऊ की वर्षा कर रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मगध बंदियों द्वारा कुमारों की स्तुति की जा रही थी और परांगनाओं का नगर बुधों द्वारा द्वारा पर मंगलिका आरतियां उतारी जा रही थी। उसी समय मानो कि पृथ्वी ही फटने वाली है अथवा आकाश ही खींचने वाले है ऐसे समझ हुआ। समुद्र ऊपर देखा रहा था जैसे 100 अक्षोणी सेना लेकर भंडासुर पुत्र क्रोध से भौं तानते हुए नगर से निकल थे। उसी समय वो कहते जा रहे थे कि हम लोग युद्ध क्षेत्र में क्षण भर में शक्ति सेना का भक्षण कर लेंगे और उसे अपने बाणों से अनेकों अस्त्र शस्त्रों को क्षण भर चूर्ण कर देगी भनेर यसरी ती दैत्यका पुत्र भंडासुर का पुत्रले यस्तो भन्दैछन्। तथा उनका जो उन्हें अनेक नगर चारों और अग्नि का पराकोटा बना हुआ उसे भी क्षण भर में डंडा कर देगी और शीघ्र ही उसी कठिनाई से विधग्ध होने वाली ललिता को बंदी बनाने लगे। इसी प्रकार आपस में जो पूर्ण भाषा कहते हैं हुए वो भंडा पुत्र अग्नि प्रकार आग की 4 दीवारों को पास आ गए। यौवन से बहुत अधिक मद से अंधा हुए वो क्रोध से अपनी मुँह टेढ़ी कर बहुत तीव्र सिंहनाद करने लगे। उस घोर नाद को तीव्र स्पर्श द्वारा ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था जैसे कि प्रलय काल मेघ ने परस्पर टकराव से घोर शब्द होते हैं यस्तो खालको शब्द निकाल्यो अरे त्यो भंडासुर पुत्रले। अब यहाँ वो ऐसे ही महाशब्द था कि ऐसे शब्द भाषा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। त्यस्तो खालको शब्द कहिले पनि अनुभव भएको थिएन रे। ये सदर्शिण महाशब्द या था अतः उस घोर महाशब्द ने शक्तियों को कान और मन दोनों को क्षुब्ध कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस सब अपने सैनिकों को साथ आकर कल करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों प्रकार का अस्त्र शस्त्रों से संपत्ति विमान को छटा पकड़ रहे थे और वो चतुर्बाहु आदि प्रमुख भंडासुर के पुत्र को युद्ध कृत्य के लिए आते हुए देखकर कुमारी बाला को युद्ध करने की उत्कंठा होने लगी। वो कुमारी बाला उन महाराजी ललिता देवी के पास रहने वाली थी और वो पराक्रमशालिनी कुमारी समस्त शक्तियों चक्र को पूजनीय देवी थी। श्री ललिता देवी के सामने आकर समान आकार वाली उसी कुमारी बाला ने क्रोध को धारण कर लिया जो सदा नव वर्ष के समान सब विधाओं की खान थी भनेर यहाँ बताउनु। उस कुमारी की शरीर बाल सूर्य के समान लाल था तथा उसके नितंब रक्त के वर्ण के थे। इसी प्रकार उसी शरीर लता बहुत सुंदर थी। उसी कुमारी ललिता देवी के पास ही उनके रक्षा के नियुक्त थी और कुमारी ललिता देवी के बाहर घूमने वाली प्राण थी तथा जो उन देवी के चौथी आँखा थी अर्थात वो उनकी गुप्तचर थी। ती देवी चाहिँ ती सानी देवी उनका गुप्तचर थी नारे। आए हुए भंडासुर के पुत्रों को मैं शीघ्र संहार करूंगी ऐसे निश्चय करके बालम्बा ने महाराजी ललितेश्वरी को विज्ञापित किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे माते दैत्यराज भंडा के पुत्र महादैत्य युद्ध के लिए आए हुए हैं उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। कुमारी होने के कारण मुझे युद्ध करने की अत्यंत उत्सुकता हो रही है भनेर ती कुमारीले यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी समय मेरी भुजाओं युद्ध करने के लिए फड़क रही है। उनमें युद्ध करने के लिए मैं खुजुली भनेको सबै एकदम युद्ध करने का लागि इच्छा छ मेरो खुजुली हो रही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। युद्ध करने मेरी क्रिया है अपने रोकने से नहीं रुक सकती है। मैं बालिका हूँ अतः नित्य क्रिया से अनुराग करने वाली क्योंकि बच्चों को खिलाउना तो सबसे प्रिय कार्य है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। क्षण भर रहन की क्रिया में मेरी मन प्रसन्न हो
जाएगा। इसी प्रकार उसी बाला ने महाराज्ञी ललिता देवी ने कहा। तब माता ललितेश्वरी उसी कुमारी से कहा, हे पुत्री, तुम अभी कोमल शरीर वाले हो, 9 वर्ष की हो। त्यही कारण हेर्नुहोस् है, 9 वर्षको माता कुमारी माता हुनुहुन्थ्यो, 9 वर्षको। तथा नवीन क्रम से तुम्हारी ही अभी तुम्हें नई नई युद्ध की शिक्षा दी गई है, अर्थात अभी तुम्हें तुम्हारी युद्ध की शिक्षा शुरू की गई है। अतः अभी तुम युद्ध में प्रवीण भी नहीं हो। तथा हे पुत्री भनेर ललिता माता भन्नुहुन्छ, तुम मेरी अकेली हो, तुम्हारे बिना मेरी सास क्षणभर भी नहीं चल सकेगी। अब सबसे छोटा सबसे सानो नानी हुनुहुन्थ्यो माता, ती बालिका कुमारी, तुम मेरी श्रास हो, तुम मेरी प्राण हो, इसीलिए तुम उसी महायुद्ध में मत जाओ भनेर यहाँ माता भन्नुहुन्छ। युद्ध में जाने के लिए दंडनी, मंत्राणी आदि करोड़ों शक्तियाँ जो युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करने की पर्याप्त है भनेर यहाँ भन्नु। अतः हे पुत्री भनेर ती सानो बालिका मातालाई भन्नुहुन्छ, हे पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ प्रमाद कर रही हो। इसी प्रकार श्री ललिता देवी द्वारा रोकी गई कुमारी अपने कुमारी आयु के कौतुक पुनः युद्ध करने की याचना करने लगी भनेर, होइन म त जाने नै, युद्ध गर्ने नै भनेर अब जबरजस्ती गर्न थाल्नु भयो अरे। तब उसी कुमारी ने अत्यंत दृढ़ निश्चय को देखकर श्री ललिता देवी ने उसको अपनी बाहों में ललित अंग आलिंगन कर युद्ध की अनुमति दे दी। अब यी मातालाई, 3 वर्षका मातालाई पनि, देवी मातालाई पनि अनुमति दिनुभयो अरे। तथा कवच से उसे एक कवच उसी कुमारी को दे दिया तथा अपने आयुधों को मांगकर उसे प्रदान कर दिया। महाराज्ञी ललिता देवी ने उसे धनुष दंड शस्त्र न करने रथ को प्रदान कर दिया। तब सैकड़ों हंसों को जोड़ों से युक्त रथ का कुमारी का सवार हो गई तथा उसी कुमारी का देवी ने रण में प्रवृत्त हो जाने पर, अर्थात जब वो कुमारी का रणस्थल में चलने लगी, तब सभी पर्वों में स्थित देवता हाथों जोड़कर नमन करने लगी। जो कि परस्पर उसके अनुसार सबके नमन किया। उस देवताओं के द्वारा प्रणाम की जाती हुई कुमारी की का देवी रथ से उतरकर सुंदरला में उपस्थित हो गई। इसके बाद उन्हें क्रोध से लाल कुमारिका को आए हुए देखकर मंत्राणी और दंडनाथ दोनों देवियां भयसित इसी प्रकार वचन बोला कि क्या राजकुमारी, तुम युद्ध में कभी कोई कार्य किया है? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया। असमय हमें ही महाराज्ञा ने तुम्हें इस युद्ध में भेज दिया है। अतः सैनिका बालिका के ये युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है भनेर अरू माताहरूले त्यहाँ सम्झाउनु हुँदैछ। क्योंकि हे बाले, तुम श्री ललिता देवी का जीवन हो। अब हेर्नु, सबसे सानो घरमा पनि कान्छीलाई आमाहरूको अति प्यार हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा तिमी माता ललिताको जीवन हौ, प्यार त्यति भनेर यहाँ अरू माताहरूले ती बालिकालाई सम्झाउनु हुँदैछ है। इसीलिए तुम रण के प्रति उत्साह से लौट जाओ, हम तुम्हारे प्रणाम करते हैं। इसके बाद भी उसी दोनों देवियों को प्रार्थना करने पर भी वो दृढ़ निश्चय कुमारी नहीं मानी भनेर, होइन म त अब बाल हट भन्छ नि, स्त्री हट, बाल हट र ऋषि हट, यो पनि एउटा बुढाबुढीको पनि हुन्छ है हट, त्यो हटमा सकिँदैन अरे। यहाँ भन्नुहुन्छ नहीं मानी। ये देखकर मंत्रीनाथ ने दंडनाथ दोनों देवियां आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसकी रक्षा के लिए उसे साथ ही चल पड़े। इसके बाद अग्निवरण द्वारा वाली उन दोनों मंत्रनाथ और दंडनाथ द्वारा अनुगत कुमारी बहुत अधिक सेना से युक्त युद्ध के लिए निकल पड़ी। वो कुमारी शक्तियाँ सेना के सेनापति के साथ अनुग्रह करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई करनी रथ पर सवार हुई। फिर उन्हें दैत्य राजा भंडा के पुत्र पर आक्रमण कर दिया। उस कुमारी को प्रदोषिक सेना नहीं थी, सब ललिता देवी है। आइजा देवी की सेना के उसी सेना, क्योंकि अभी भी तो सेनापति नहीं थी, उसका सेना होने का मतलब नहीं, वो तो श्री ललिता देवी की पुत्री थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः उनकी सेना की उसी सेना थी।
उसके बाद अत्यंत उद्धत पराक्रम वाले युद्ध होने लगा। वही कुमारी की ने उन्हीं दैत्य पुत्र को बाणों की वर्षा कर दी। भंडासुर के कुमारों को महाराज्ञी ललितेश्वरी की कुमारी का वो जो युद्ध हुआ वो सुर और असुरों को का एक एक अत्यंत प्रसन्नीय युद्ध था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ती बच्चा 9 वर्षको माता र भंडासुर पुत्रसँग युद्ध भए रे। ये करने रथ पर स्थित 9 वर्ष की कुमारी ने बाणों को वर्षा करते हुए देखकर दैत्य कुमार आश्चर्यचकित हो गए। वो कुमारी जो आश्चर्यजनक युद्ध कर रही थी उसकी क्षण क्षण की सूचना चाकियों द्वारा महाराज्ञी ललिता को दे जा रही थी। जो मंत्राणी दंडनाथ उसी युद्ध के लिए नहीं भेज रही थी, वो युद्ध की सूचना प्रत्येक द्वारा प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर नितंब हो गई। सब दैत्य पुत्रों को कुमारी का एक रूप वाली थी तथा विमल माला को सामने चमकती हुई वो प्रत्यक्ष को भिन्न दिखाई देती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आगे आग के गोले के समान बाणों से उसी दैत्य पुत्र को मर्म स्थलों को भेदन करती हुई तथा लाल कमल के समान क्रोध संरक्त मुख के धारण करती हुई वो कुमारी युद्ध कर रही थी। इसी आश्चर्य को आकाश में देवता लोग देखकर मंत्रिणी और दंडनाथ को बहुत प्रकारों से साधुवाद दे रहे थे कि वो अपने ऐसे बहादुर कुमारी का को युद्ध क्षेत्र में भेजा और 9 वर्ष की कन्या इतना पुरुषार्थ दिखाई रही है। इसी प्रकार लघु कर कमला का ये कुमारी साधुवाद प्राप्त मंत्रिणी और दंडनाथ देवी द्वारा पूजा की जाती हुई युद्ध कर रही थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार उस कुमारी का ने युद्ध स्थल समस्त दूसरे दिनों भी बिता दिया। अस्त्र पर अस्त्र प्रहार करते हुए उन्हें दैत्यों को मारती हुई उसी श्री ललिता देवी की पुत्री ने युद्ध में अपने बलों को प्रकाशित कर दिया और फिर महाराज्ञी श्री ललिता की पुत्री कुमारी का नारायण अस्त्र को छोड़कर क्षण भर में ही भंडासुर पुत्र को 100 अक्षौणी सेना को भस्म कर दिया भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यति 9 वर्षको नानीको पनि यत्रो पराक्रम अरे। माता ललिताको पुत्री हुन् है हुन्। अक्षौणी सेना को नष्ट होती क्रोधित हुए उन्हें दैत्य कुमारों ने क्षण भर एक साथ ही अपने विशाल धनुष को साथ प्रहार करने पर कुमारी पर आक्रमण कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उता फेरि यता आक्रमण गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया और हाहाकार हो जाने पर देवताओं ने बेचैनी फैल गई और उन्हें ये शंका हो गई कि कहीं ये सब कुमारी को मार ना डाले। तब उन कुमारियों ने एक साथ 30 बाणों को दैत्य पुत्र पर छोड़ दिया। तब छोटे से हाथ का सहारा प्राप्त कर चलने वाले उसी अर्धचंद्र समान 30 दैत्य कुमारों को सिर काट दिया। इसी प्रकार दैत्य भंडा के पुत्र को यमलोक पर चले जाने पर अत्यंत आश्चर्यचकित देवताओं ने आकाश से पुष्प को वर्षा कर दी। उसके बाद असुर सैनिक का विध्वंस करने वाली महाराज्ञी ललिता की पुत्री उस कुमारी को परमानंद के साथ मंत्राणी और दंडनाथ ने आलिंगन किया। उसी कुमारी के जय प्रदान करने वाली पराक्रम पूर्ण उन्मेषी पलक मारने वाली आंखों में नृत्य करती हुई शक्तियों ने साधुवाद से तीनों लोक में तमुल ध्वनि पैदा कर दी। अर्थात तीनों लोक में उनकी साधुवाद प्राप्त होने लगा। उसके बाद सभी शक्तियां सेनाओं को दंडनाथ देवी ने आगे कर गए। उसी आश्चर्य और महाराज्ञी ललिता देवी को बताने के लिए चल पड़ी। सब उसी शक्तियों द्वारा बताई गई उसी देवी ललिता नितंबा अपनी पुत्री के भुजाओं को अवदानु प्रस्त सफलता को सुनकर अत्यंत प्रसन्न को प्राप्त किया। शक्तियों के उस पराक्रमों से वो समस्त चक्र देवों ने पहले कभी ऐसे नहीं देखा था, इसीलिए उनका आश्चर्यचकित कर गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में अगत्य हैग्रीव और हैग्रीव भगवान भनेको जुन घोडाको के अरे शरीर मनुष्यको माथि माथा चाहिँ
घोडाको हैग्रीव भगवान र अगस्त्य मुनि संवादमा ललिता उपाख्यान भनेको ललिता माताको उत्पत्ति कथा और 26औं र भण्डासुर पुत्रको वधको प्रसङ्ग यहीँ सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ 27 अध्यायमा अब गणनाथ पराक्रमका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भोलिको प्रसङ्ग बढी दिव्य प्रसङ्ग छ है। अहिले युद्धको प्रसङ्ग चल्दैछ, भण्डासुर र माता ललिता माताको युद्ध।